नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में इन दिनों नए साल के बधाई संदेश को लेकर भाजपा और कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए पोस्टर पर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके तहत अब भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी के द्वारा लगाए गए कमलनाथ के लिए बधाई वाले पोस्टर्स को हटाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी होश में आओ। रीवा में नए साल 2023 के बधाई संदेश ने सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसके लिए अब दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। दरअसल नए साल का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समूचे मध्य प्रदेश के लिए नया साल नई सरकार का नारा दिया था, जिसके बाद भोपाल में उनके फोटो के साथ एक पोस्टर भी लगाया गया, जिसमें नया साल नई सरकार लिखा हुआ था और उस पोस्टर के लगने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई। जिसके बाद रीवा में भी कांग्रेस पार्टी से नगर निगम रीवा के महापौर जमीर शबावा तथा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा कमलनाथ की फोटो के साथ पोस्टर लगवाए गए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि नए साल में नई सरकार। परंतु रीवा में जैसे ही कमलनाथ के नारे नया साल नई सरकार वाले पोस्टर लगे तो बीजेपी के कान खड़े हो गए और बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू की बधाई वाली पोस्टर के ठीक बगल में अपने और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो वाली एक पोस्टर लगा दी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बधाई देते हुए लिखा था कि 2023 में भी होगा कांग्रेस का बुरा हाल। कमलनाथ जी ने एक अभियान शुरू किया है कल से कि नया साल नई सरकार। ये तो एकदम हास्यास्पद है। भाजपा की सरकार है और ये उनको खुद को भी मालूम है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार ही रहने वाली है। अरे उनके नेता खुद बता रहे हैं कि उनके सर्वे में विधायक जीत ही नहीं रहे। आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति बुरी होने वाली है, पूरे देश में बुरी है स्थिति। तो कहाँ से भाई आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार या कि नई सरकार बनेगी? ये मोदी जी की भाजपा है। नए भारत में भाजपा ही है, मध्य प्रदेश में भाजपा ही है और भाजपा ही रहेगी। और भाजपा का जो शासन है, सुशासन है, वो जनता को पसंद आ रहा है। उसी के कटाक्ष में मैंने ये होर्डिंग लगवाई है, जिससे अब कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। अभी के जब ऐसे पोस्टर लगेंगे, उनके कटाक्ष किया जाएगा, तो वो प्रयास करेंगे कि इस तरह के पोस्टर नहीं लगें। तो मैंने तो अपना जो एक संदेश था वो दे दिया है। अब हटाए रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो अभी आगे जाके देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। ये हमको भी सूचना आई है कि वहाँ से पोस्टर हटाए जा रहे हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वहाँ पहुँच चुके हैं उस स्थल पर। अगला कदम हम देखेंगे, बाद विचार करेंगे आगे क्या करना है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के पोस्टर के बगल में कमलनाथ को बधाई देने वाले अपने पोस्टर लगाए तो सियासत तेज हो गई और कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने चुटकी लेते हुए उन पर ही निशाना साधा और कहा कि विगत 3 वर्षों से गौरव तिवारी को बीजेपी से किनारे किया गया है, जिसकी वजह से वह शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगाने वाले थे, मगर पोस्टर बनाने वाले ने गलती कर दी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कोई नेता हैं, उन्होंने कोई पोस्टर लगाया है। अभी ऐसा सुनने में आया कि वो पोस्टर में उनको शिवराज जी की फ़ोटो लगानी थी, गलती से फ़ोटो कोई दूसरी लग गई है। क्या पिछले वो 3 वर्षों से घर बैठे हुए बीडी शर्मा ने और राजेंद्र शुक्ला जी ने उनको घर बैठा दिया और संगठन के जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह जी ने, वो पीड़ित हैं। वो भाजपा से इतना पीड़ित है कि 3 साल से उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो क्यों ऐसा किया, मुझे जो तो पता लगा है कि वो शिवराज की लगाना चाहते थे और बीडी शर्मा की लगाना चाहते थे और गलती से प्रिंट वाले ने लगता है कि कोई दूसरी फ़ोटो लगा दी है। और आप भी जानते हैं कि जो युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार विधानसभा लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन विकास पुरुष के आगे किसकी लोकसभा किसकी विधानसभा, सबका डब्बा बंद है। यहाँ तो सिर्फ एक डब्बा चालू है, वो डब्बा है ज़मीन खरीदो और बेचो, और दूसरा डब्बा चालू है कि विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करो और सरकारी ज़मीनों की
बंदर बाट करो। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है जिसके वजह से ये कटाक्ष करना पड़ा? पोस्टर में तो लिखा है कि जो लूट की सरकार है वो गिरेगी, जो चोरी की सरकार है वो गिरेगी। हमारे जो पोस्टर हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि नई सरकार कमलनाथ सरकार 2023 में रीवा नगर वासियों को नववर्ष की बधाई। उसका सीधा सीधा संदेश है कि जिसने चोरी की है, डकैती की है, वो जाने के लिए तैयार बैठा है और जनता उसे बाहर भेजना वाली है। उसमें तो साफ साफ लिखा है। इससे पहले भी हम पोस्टर लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी लगते हैं। क्या आपने कहीं देखा कि कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठों या कार्यकर्ताओं ने इस तरह का कोई अशोभनीय कार्य किया? ये तो जिन्हें शहर को अपने विकास कर लिया या अपने लोगों का विकास कर लिया, आम आदमी का विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मानसिक रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बन गई और रीवा में तो स्वीकार कर ही लिया है। 2022 का परिणाम आपके सामने है। हम महापौर का चुनाव जीते हैं, हमें यह चुनाव जनता ने जिताया। उनका आरोप और संज्ञान में लेते हुए एसपी को FIR दर्ज करनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि अगर इस तरह का उन्होंने किया है जानबूझ के, पहली बात तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है शिवराज की लगाना चाह रहे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन गलती से हुआ या प्रिंट मीडिया से हुआ, जैसे भी हुआ तो लग गई होगी। वही पोस्टर विवाद ने अब एक नया रूप ले लिया है और बीजेपी नेता गौरव तिवारी के द्वारा कमलनाथ को बधाई संदेश दिए जाने वाला पोस्टर अब शहर के चौराहे से गायब हो गया है। जिसके बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर पोस्टर हटाने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने शहर के कॉलेज चौराहे में कमलनाथ को बधाई देते हुए पोस्टर लगवाया तो कांग्रेसियों को यह हजम नहीं हुआ और उन्होंने उस पोस्टर को हटवा दिया, जिसके कारण आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। देखिए, लोकतंत्र में क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया एक अधिकार है। हमारे भाजपा नेता माननीय गौरव तिवारी जी ने कल एक होल्डिंग लगा के कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को एक आईना दिखाने का कार्य किया था। देखिए, इनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। कल शहर अध्यक्ष यहाँ पे आके होल्डिंग के पास और जिस तरह का बयान दे रहे थे और रात में उनके तथाकथित गुर्गों द्वारा जिस तरह से होल्डिंग निकलवाई गई, ये बौखलाहट जो है उनकी, तो उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करती है और इससे साफ समझ में आ रहा है घबराए हुए हैं। इनकी बौखलाहटें बता रही हैं कि 2023 में नए वर्ष में हम फिर से जो तो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत होगी हमारी और ऐतिहासिक जीत होगी और हम फिर से जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।